यस, जितने गंदे मुझ पर घिनौने आरोप लगे हैं, जो एलिगेशंस एवरी डे लगाए जा रहे हैं, जो रिकॉर्डेड है, जो सिर्फ ऑडियो में नहीं है, वीडियो में है। अब एक्शन का ही टाइम आ चुका है। बहुत हो गया रिएक्शन, अब एक्शन का टाइम आ चुका है। अब मेरी लीगल टीम सब कुछ एक्शन करने के लिए रेडी है। अब हम सिर्फ लीगल करेंगे। अच्छा, तो राजश्री, आदिल और आपके रिश्ते के बारे में राखी ने काफ़ी घिनौनी बात कही है, जिसको मैं कह भी नहीं सकता कैमरा के आगे। ना कि कोई सुनना भी पसंद करेगा, ना ऑडियंस, ना आप, ना हम। तो जो उन्होंने आपके बारे में, आपके लाइक पर्सनैलिटी, कैरेक्टर के बारे में कहा है, क्या वो लाइक उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? आदिल और आपके रिश्ते के बारे में कहा है कि आप लोग एक होटल रूम बुक किया करते थे, और लाइक काफ़ी बातें थे जो कि थोड़े दिन पहले राखी भी बोल रही थी, काला घोड़ा कुछ ऐसे हाथी घोड़ा पूछ रही थी। तो क्या आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैंने अपने ज़िंदगी में रियल वाला हाथी देखा है, रियल वाला घोड़ा देखा है, और रियल वाला गधा देखा है, और रियल वाला एक गंदा नीच इंसान देखा है। तो ये हाथी घोड़ा, काला घोड़ा, वॉटेवर है, ये राखी को मुबारक हो ये सारी चीज़ें। और रही बात आदिल और मेरे रिश्ते पे जो एलिगेशंस उठ रहे हैं, मेरा रक्षाबंधन इस बात का सबूत है। मेरा पवित्र रिश्ता बहुत बड़ी बात है। इसके सामने राखी सावंत का गंध ज़ीरो है, ज़ीरो। सच कभी नहीं छुपेगा, और राखी सावंत का जो झूठ है वो हर किसी को दिख रहा है। इस जो ये लड़की कर रही है, आदिल को टारगेट कर रही है, ये मुझे टारगेट कर रही है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि मैं एज अ इंसानियत आदिल के साथ खड़ी हूँ। बहन का दर्जा तो बाद में आया है, बट एज अ इंसानियत पहले मैं खड़ी हूँ। और उसके बाद हम लोग भाई बहन बन के हमारा रिश्ता इतना स्ट्रांग हुआ है। मैं अपने आप को तो इंसाफ दिलाऊंगी, साथ में मैं आदिल के साथ भी डट के खड़ी हूँ। जिसको जो जितनी गंदगी फैला सकता है फैलाइए, जितना गंद बोलना है बोलिए, क्योंकि आपके पास राखी सावंत एलिगेशंस के अलावा, गंदगी के अलावा आपका जो शो चलता है वल्गैरिटी, इसी वजह से चल रहा है क्योंकि आप राशि पे एलिगेशंस लगा रही हो, और इस वजह से आपका ये जो वल्गैरिटी शो इतना फेमस हो रहा है। आप अपने शो को फेमस करिए। जैसे कि राष्ट्रीय जो ऑडियो लीक हो रहा है, मतलब जो आपका बोल रहे हो इसको उड़ा देंगे, तो आपने सोचा था कि पहले ये बाद में ये ऑडियो लोग ने अगेंस्ट मेरे यूज़ करेंगे? नहीं नहीं, कभी नहीं सोचा था। मैंने ये नहीं सोचा था कि राखी सावंत मुझे धमकियां देगी। जिस लड़की ने ये नहीं सोचा था, बिल्कुल 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 इस तरह के से टारगेट करेंगे, मेरी आवाज़ आपके है। पास भी कोई है ऐसे जो आपने भी? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास है ना, सबूत है, दूंगी ना, सबूत है। मुझे तो पैचअप के लिए भी कॉल किए गए हैं, वो भी रिकॉर्ड। अब मैंने भी सीख लिया, देखो ना। हाँ। इन लोगों को कुछ अच्छी चीज़ तो सिखानी नहीं आई मुझे। इनके साथ रह के इनको जवाब दे दे के अब मैं रिकॉर्डिंग करना सीख गई। मुझे भी इन लोगों ने इतना स्मार्ट बना दिया। अब परसों जो मुझे कॉल आया था पैचअप के लिए, मैंने वो रिकॉर्ड किया। मैंने सोचा भाई जब ये लोग कर ही रहे सब कुछ, इतनी गंदगी, तो कुछ सबूत मैं भी रख लूँ। और रही बात वो वीडियो ऑडियो की, जो उड़ाने वाला है वो पूरा ऑडियो रखे, उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि मैं उनको मारना चाहती हूँ, उनको क्या खाड़ी में फेंकना चाहती हूँ। ये बैक रोड पे क्या है उधर, कुछ जगह है क्या जहाँ पे फेंक? हाँ, अच्छा, वहां पे जहाँ पे राखी टमाटर उगाने जाती है, तो उसके पीछे पता नहीं वो कुछ खाड़ी वाड़ी भी है ना, जो नाला वाला है। अब अरे बाप रे, अब वो दोनों भी झगड़ा करेंगे। राखी वहां गिर जाएगी तो नाला बोलेगा पहले मैं था यहाँ पे, अब तेरा यहाँ पे क्या काम है? कुछ भी। तो शर्लिनी ने, आपने बोला था कि शर्लिनी ने ऑडियो रिकॉर्ड किया, तो इसके खिलाफ क्या आपने, मतलब ये ऐसा करना नहीं चाहिए था, तो क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं? बिल्कुल, मुझे ऑडियो पूरा चाहिए। मेरे केस में ये पूरा काम करेगा। ये जो छोटी सी चीज घूम रही है, शर्लिन चोपड़ा को अपना फोन जमा करना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में। मैं अब इतना लीगली आगे आने वाली हूँ। मुझे वो ऑडियो पूरा चाहिए। वो शर्लिन चोपड़ा के मोबाइल में रिकॉर्डेड है। वो सिर्फ इतना सा उड़ाने वाला नहीं है। वो उड़ाने वाला शब्द मैंने बोला है, मैं झूठ भी नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ। लेकिन बहुत तरीके से बात हुई थी कि हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे। वो बहुत गंदे शब्द यूज़ करती है शर्लिन, इस वजह से मैंने बोला था, मैंने कहा था जिस तरीके से वो उड़ रही है उसको उड़ाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको गोली से उड़ाएंगे।
पूरा वीडियो सामने आना ही चाहिए। ये मेरे केस का बहुत अच्छा एक पार्ट है और मुझे वो वीडियो ऑडियो चाहिए शर्लीन से, और ये पुलिस मांगेगी। जब भी आप शर्लीन आपके साथ में थी, मतलब आप तीनों साथ में मिलके कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तभी क्यों नहीं ये इसके बारे में आपसे डिस्कशन हुआ कभी? क्योंकि आप वेट कर रहे थे जब मैं राखी के साथ जाऊंगी तो उसके खिलाफ फिर आपको ये ऑडियो दिखाऊंगी, ऐसा कुछ? मतलब जब भी आपके साथ थे शर्लीन, आप लोग तीनों कर रहे थे, ये ऑडियो के बारे में कभी आपसे जिक्र हुआ, बात हुआ? नहीं मैंने नहीं ऐसा रिकॉर्डिंग नहीं, मुझे कभी नहीं बताया। अब देखो ना, अब शर्लीन हमारे साथ में थे, उसके बावजूद वो रिकॉर्डिंग कर रही थी। अब इसको क्या मानेंगे? और हम साथ में थे तो सच में हम कोई प्लानिंग नहीं करते थे किसी को मारने वारने की। हम लोग इतना नहीं गिर सकते किसी को मारने तक जाना। यहाँ खुद का जो कीचड़ उछाला जा रहा है खुद के ऊपर, उसको क्लीन करना हमारा काम है। किसी को मारना उड़ाना ये हमारा नहीं है। मेरा ये पेशा ही नहीं है। मैं एक सीधी सादी नेल आर्ट स्टूडियो चलाने वाली लड़की, अगेन प्रमोशन, नेल आर्ट स्टूडियो चलाने वाली लड़की। मेरा ये पेशा नहीं है कि मैं लोगों को मारने वारने जाऊंगी, बिल्कुल नहीं। बड़ा ऐसा क्या हो गया राशि जी की शर्लीन उस तरफ चली गई? पहले आप तीनों का एक अच्छा बॉन्डिंग था। मैं खुश हूँ वो चले गए। कभी कभी मेहमान को घर से जाओ बोलना बहुत मुश्किल होता है। जब हमारे घर में मेहमान आता है, मेहमान खुद ही चले गए। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, और भी जैसे एलिगेशन आप पे लगा रही है राखी, तो उस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ये राखी तो लगाई मुझे एलिगेशन, शर्लीन भी उनका कोई लेना देना नहीं है इसमें। उनके सवालों का जवाब देना भी मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। मेरा गुनहगार कौन है? मुझे बर्बाद कौन करना चाहता है? मुझ पर एलिगेशंस कौन लगा रहा है? मुझे मेंटल हरास कौन कर रहा है? मुझे यूज़ किसने किया है? राखी सावंत उर्फ फातिमा। केवल और केवल मुद्दा यही है। वो फातिमा के जगह में परवीन लगाएगी तो मैं परवीन भी बोलूंगी। वो 50 नाम लगाएगी तो मैं वो भी, वो जूली बोलेगी तो मैं जूली भी बोलूंगी। मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। राखी सावंत 1000 नाम लगाए, बोले कि मुझे इस नाम से पुकारो, मैं उस नाम से पुकारूंगी। लेकिन राखी सावंत का रियल नाम क्या है? झूठी। रिसेंटली हमने देखा राखी सावंत के साथ में बहुत सारे जुड़ रहे, मतलब मैसूर से आ रहे हैं उनके साथ में, उनके मतलब उनको सपोर्ट करने के लिए और खिलाफ, मतलब आदिल के खिलाफ। तो आपके साथ में कोई है ऐसा कि आप अगले फ्यूचर में कुछ लेके आ सकते हैं? मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। मैं अकेली खड़ी हूँ। मैं आप लोग मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है, ना किसी ने मेरी तरफ से आप लोगों से बातें की है। मैं अकेली अपने लिए बातें करती हूँ और मैं अकेली ही करूँगी। मुझे नहीं चाहिए झुंड, बिल्कुल नहीं चाहिए। और मैं अपनी तो बात रखूँगी, साथ में अपने भाई की भी बात रखूँगी। मैं अपने भाई के साथ ऑलवेज खड़ी हूँ और मैं खड़ी रहूँगी। और जिन लोगों के बारे में आप बातें कर रहे हो, उन लोगों का तो देखो न्यूज़ में क्या चल रहा है। आप अभी क्या कहे, ये बिल्ली जो दूध पीती है, ये सारे जो काम हो रहे हैं, आप गूगल करो, आपको सब पता चल जाएगा। है और फिरोज खान कोरियोग्राफर वो आ रहे हैं उनके साथ। वो राखी ने खुला लाइक ओपनली इन मीडिया कहा है कि वो लोग आके बोलेंगे राशि के खिलाफ। तो ये देखो, ये राखी ने उन लोगों का नाम लिया है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ। ये राखी ने बोला है ना, उन लोगों का नाम लिया है कि संगीता कपूरे और फिरोज़ खान कोरियोग्राफर उनके साथ जुड़ना चाहते हैं और उनके पास रिकॉर्डिंग है, वो बताना चाहते हैं। तो आइए आप लोग दीजिए साथ, लेकिन मेरे लिए प्रूफ लेके आना। अदरवाइज ओशुरा पुलिस स्टेशन में आप लोगों के लिए कंप्लेंट रेडी रहेगी। राखी आपके सामने, अगर आप दोनों का फेस ऑफ हो जाता है तो फर्स्ट थिंग आप क्या करोगे जब राखी को देखोगे? मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने कुछ सोचा नहीं है। जब होगा आमना सामना, वो उसी टाइम का रिएक्शन, वो सिचुएशन, वो तभी होगा। क्योंकि मैं राखी सावंत की तरह बनावटी नहीं हूँ ना। मैं हर चीज़ पहले से ही गाइड करके, स्क्रिप्ट करके नहीं करती हूँ। जो सच है वही है। जिस दिन वो सामने आएगी उस दिन का देखा जाएगा क्या होता है। सो लास्टली जाते आते राखी को क्या रिप्लाई हाँ, और आपके फैंस भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी उनको क्या कहना चाहिए? पहले राखी को रिप्लाई देती हूँ आपका पूरा जी। पहले राखी को रिप्लाई देती हूँ। राखी सावंत, जो तुम्हारे अंदर समुंदर है गंदगी का,
वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। अपना ड्रामा चालू रखना, अपना वल्गर शो जो एक चला रही हो, आप जो अपने आप को बोल रही थी कि आप एंटरटेनमेंट हो, आप एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी नहीं हो। जो जनता को पता चल चुका है, आप केवल एक वल्गैरिटी शो हो जो आप रोड पे बैठ के चला रही हो। कभी झाड़ के नीचे चलाती हो, कभी भिखारी के बाजू में बैठ के चला रही हो, कभी किसी के कैफ़े में, कभी किसी के सैलून में। सिर्फ आपका जो ये वल्गैरिटी शो चल रहा है उसको कंटिन्यू आप चालू रखिए। मैं लीगली जा रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से जवाब दूंगी। और रही बात फैंस को, मैं हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद करना चाहूँगी। आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, आप मेरे साथ हो। आप लोगों के वजह से ही मुझे ये हिम्मत आ रही है और मैं सच्चाई के लिए लड़ूंगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये सारे एलिगेशंस है, ये सच्चाई नहीं है। सच सच आएगा, सबको दिखेगा। तो मैं आपको कहूँगी बस आप मेरे साथ रही है। ये सोसाइटी में से राखी सावंत जैसा गंद बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है।